हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का एक नए ब्लॉग में, नए रूटीन के साथ। तो चलिए हम करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। और सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से नमस्ते, गुड मॉर्निंग प्यारी प्यारी से। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मेरे जितने भी भाई बहन हैं पहली बार चैनल पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो अभी सुबह का टाइम है और सुबह के बजे हैं 5:30। मैं बना रही हूँ रोटी और चेतन कर रहा है स्टडी। और पीछे से ना ये जो आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये वंशु भी उठ गया है। आजकल बच्चे जल्दी उठ जाते हैं और वंशु भी मेरा 4 बजे से ही उठ जाता है और तब से धमाल मचा करके रखता है। और यहाँ पे चेतन कर रहा है स्टडी। मैं इसको ऐसे ही पढ़ाती हूँ। जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं इसको खुद अपने पास बैठाती हूँ। आपको पता है फ्रेंड्स कि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होता है, सारा दिन काम होता है, सुबह भी काम, शाम को भी काम। तो मैं इसको खुद बैठा के नहीं पढ़ा सकती हूँ। और अगर मुझे इसको बैठा के पढ़ाने का टाइम लगता है तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ, पर रोज़ रोज़ ऐसा नहीं होता। मैंने हफ्ते में 2 दिन का रूटीन बनाया है कि मैं इसको बैठ के पढ़ाती हूँ, अन्यथा मैं इसको तभी पढ़ाती हूँ जब मैं खाना बना रही होती हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तभी इसके ऊपर रहता है और ये भी मेरे पास बैठा रहता है। और अकेले अगर बच्चों को पढ़ने के लिए छोड़ा जाए तो वो काम नहीं करते हैं। और यहाँ पे ये स्टडी कर रहा था और मैं खाना बना रही थी। मेरा खाना बन जाएगा और इसकी स्टडी हो जाएगी। और जितना मुझे आता है इतना कुछ तो मुझे नहीं आता, पर फिर भी होता है कि बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत होती है, उनको सहारे की ज़रूरत होती है। तो मैं इसको बस ऐसे ही पढ़ाती रहती हूँ और उसके बाद में फिर हम जाएंगे घास लेने। इसका काम भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा और फिर चल पड़ेंगे हम घास लेने जल्दी जल्दी में। ये देखिए मेरे से आगे, और इसको ना मटक मटक के चलने की आदत है। ये कुछ ना कुछ करते हुए चलता है, खाली नहीं चल सकता। और अभी निकल चुके हैं थोड़े से सूर्य भगवान जी, और मैं फटाफट से जल्दी जल्दी चल पड़ी हूँ क्योंकि मुझे आज वैक्सीन लगाने भी जाना है। वैक्सीन की जो दूसरी डोज है वो लगानी है, तो जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा और जल्दी घास लेके आना पड़ेगा। पर जितनी जल्दी करती हूँ ना उतनी लेट हो जाती है। और देखिए ये है मेरा चेतन, क्या कर रहा है वे? नमस्ते तो कर दो। नमस्ते सभी को, कैसे हो आप सभी लोग? और सुनो, आपने क्या लाना पर से? हरी घास लाने की सूखी? सुखी। और मम्मी को कौन काटेगा हरी घास? मैं। तो ये ना जो हरी घास होती है उसकी पत्तियाँ निकाल लेगा और तब तक मैं सूखी घास करूँगी। मैं हरी घास लाऊंगी और ये सूखी घास लाएगा। आपको पता है ना, मेरे पास ही देता है क्योंकि बोलता है ये भारी होती है, बड़ा चालाक है। तो अभी मिलते हैं डायरेक्टली खेत में ही आपसे। और फाइनली हम पहुंच गए हैं वहाँ पे खेत में, जहाँ पे हमें काटना है घास और निकालनी है हरी घास। तो सबसे पहले ये देखिए, इसने अपना नंबर लगा लिया है यहाँ पे। मुझे बोलता है मुझे यहीं से घास निकालनी है और ये चढ़ गया है पेड़ पर। तो ये निकालेगा घास और मुझे करनी है यहाँ पे खेत की सफाई। ये देखिए, इसमें ये जो घास बढ़ा हुआ है मुझे इसकी सफाई करनी है क्योंकि ये बहुत बड़ा खेत है और इस पर मुझे आते आते 3-4 दिन हो गए हैं, पर ये अभी तक कम्प्लीटली तरीके से साफ़ नहीं हुआ है क्योंकि हम एक ही टाइम आते हैं तो जल्दी जल्दी साफ़ नहीं हो रहा है। और वैसे भी अब जल्दी तो है नहीं, बारिश नहीं हो रही है, तो ऐसे भी गेहूँ बीज के क्या करना। और देखिए ये काट रहा है ऊपर से और मुझे करनी है इसकी सफाई खेत की। इससे परे हमने इसको साफ़ कर दिया है और इससे आगे इसमें अभी बहुत सारा जो घास है वो उखाड़ने को है और मैं इसको उखाड़ रही हूँ। और जैसे जैसे ये सूख रहा है साथ साथ में, तो इसको हम जला भी यहीं पे देते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे जो कल किया था घास कट्ठा, उसको मैंने आग लगा दी थी आज। पर ये अभी ना सुबह सुबह ओस पड़ी रहती है और धूप भी नहीं निकली है अच्छी ढंग से,
तो ये नहीं जल पा रहा है। मैंने माचिस लगाई थी पर ये नहीं जला, तो नहीं जला तो कोई बात नहीं, इसको मैं कल जला लूँगी। और अभी ये एक दिन में वैसे भी खाली नहीं होने वाला है। बहुत बुरी घास है इसमें, 4 दिन हो गए हमें यहाँ पे साफ़ करते करते, पर ये साफ़ ही नहीं हो रहा, इतना घास है यहाँ पे। तो आज के लिए तो हम बस इतना ही करेंगे और बाकी का जो बचा हुआ है उसको कल देखते हैं, क्योंकि कल की आस कभी हमें छोड़नी नहीं चाहिए। और वैसे कहते भी है कि कल पे कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए, पर आशा बहुत बड़ी चीज़ होती है। और अब हम घर चले जाएंगे क्योंकि अभी धूप नहीं निकली और हमें ठंडी लग रही है। तो ये हरी घास मैंने खुद के लिए बांध ली है और अब मैं चल पड़ी हूँ। और आज मेरे पास भारी हो गया है। अभी टाइम हुआ है 8:30, 8:30 नहीं हुए, 8 बजे हैं। 8:30 बजे तक हम घर पहुँच जाएंगे, नहीं तो फिर चेतन को लेट हो जाएगी स्कूल जाने के लिए। और यहाँ से ना रास्ता बहुत ख़राब है और ऊपर से झाड़ी है, तो यहाँ पे ना फंसते हैं जब घास वगैरह लेकर के जाते हैं, इसके नीचे फंस जाते हैं। और अभी हम निकल पड़े। ये देखिए मेरे से आगे चला है चेतन और इसके सिर के ऊपर है सूखी घास। और आपको पता ही है फ्रेंड्स कि सूखी घास हल्की होती है, ज़्यादा भारी नहीं होती है, और इसलिए ये सूखी ही उठा के लाता है। और मेरे सिर पे ना और दूसरे साइड से आ रही है आगे से गाड़ी। और अब ये फटाफट जाके करेगा स्कूल की तैयारी। तो फ्रेंड्स ऐसे पढ़ते हैं मेरे बच्चे, एक तो अभी नहीं पढ़ता बट ये पढ़ता है, तो ये इसी तरह से पढ़ता है, कभी भी इसको 2 पल की फुर्सत नहीं मिलती है। और क्या करें, इसे फिर या मजबूरी समझो या कुछ भी, बट करना पड़ता है। और गांव की लाइफ सच में इतनी आसान नहीं होती है जितनी कि हमें देखने को लगती है। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी लाइफ है, जो विलेज लाइफ होती है वो। और घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद में, पशुओं का सारा काम ख़त्म करने के बाद में मैं आ चुकी थी अपने डिस्पेंसरी में। यहाँ पे लग रही थी वैक्सीन और मुझे भी आज वैक्सीन की दूसरी डोज लगनी थी, तो मैंने लगवा ली है। और अब हो रही है घर जाने की तैयारी। तो वैक्सीन लगने के बाद में अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और अब सीधा जाऊंगी घर पे, तो घर पे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और यहाँ पे और भी लेडीज़ें थी हमारे, कुछ तो गांव की थी और कुछ इधर उधर के गाँव की थी, आसपास के गाँव की। और ये रहा हमारा छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र सरयांज, जहाँ पे कुछ लोग आ रहे थे और कुछ वापस जा रहे थे। मैंने ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया है, बस थोड़ा थोड़ा सा शूट किया है, क्योंकि आप जानते हो मुझे अभी ना शर्म लगती है कैमरा उठाने में। मैं सोचती हूँ कोई मेरा मजाक ना उठा ले। और ये देखिए फिर हम चल पड़े थे यहाँ से ही, जहाँ से हम वापस आए थे घर के लिए। और अभी 1 बजे का टाइम है, तो हमें यहाँ से लिफ्ट मिल जाएगी, शायद ही है। तो अभी वैक्सीन लगाने के बाद में मैं पहुँची हूँ घर में, नहीं पहुँची हूँ अभी, बस पहुँचने वाली हूँ। यहाँ से लगते हैं 2 मिनट घर जाने के लिए। और रास्ते में आते आते हमें मिल गई थी लिफ्ट, तो हम उसमें आ गए थे और गांव के और लोग भी थे साथ में। पर वैक्सीन लगाने के बाद का जो रिएक्शन है ना, मतलब क्या हो रहा है मुझे, तो इस तरह से कि जैसे ना गोल गोल सब कुछ घूम रहा है और आंखें मैं ज़बरदस्ती से खोल रही हूँ, तो ऐसा हो रहा है। और अभी मैं जाऊँगी घर और 1:30 बज चुका है। अब डायरेक्ट घर में जाके सबसे पहले तो मैं रेस्ट कर लूँगी। और ये क्लिप है शाम के टाइम की, वैक्सीन लगाने के बाद की। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है छोटा सा बच्चा। और मेरे बाजू में बहुत दर्द हो रही थी, जिसके कारण मुझे आज ना काउ मिल्किंग भी ढंग से नहीं हो पा रही थी। और मैं चेतन को बोल रही थी कि तू गाय से दूध निकाल ले, पर उसको पता है जब तक मैं होती हूँ तब तक वो काम नहीं करता, मेरे सामने बिल्कुल भी काम नहीं करता है, मेरे पीछे से काम करता है। और
मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, मेरी बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द है और आगे क्या होना है क्या नहीं होना मुझे अभी कुछ भी पता नहीं है। बट मेरा सिर बहुत ज़्यादा घूम रहा है, बहुत ही ज़्यादा। मैं रेस्ट भी कर रही थी पर रेस्ट करने के बाद में भी कुछ नहीं हुआ। वैक्सीन का असर कई दिन तक रहता है, ये तो हम सबको पता है। और हाँ फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।